बनी इसराइल में एक शख्स बीमार हो जाता है और उसकी वालदा मन्नत मानती है, नज़र मानती है कि मेरा बेटा अगर ठीक हो गया तो मैं 7 दिन दुनिया से बाहर निकल जाऊंगी। तो कुछ अरसे बाद उसका बेटा ठीक हो जाता है और माँ उसकी नज़र पूरी नहीं करती, उसकी मन्नत पूरी नहीं करती। तो एक रात वो सोई तो ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आए और बुज़ुर्ग ने कहा, ऐ बीबी अपनी मन्नत पूरी कर, अपनी नज़र पूरी कर। अगर तू मन्नत पूरी नहीं करेगी, अपनी नज़र पूरी नहीं करेगी तो तुम पर मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी। तो वो औरत सुबह उठती है, अपने बेटे को सारा वाक़या बताती है कि मैंने मन्नत मानी थी कि 7 दिन दुनिया से बाहर चली जाऊंगी और अब तू कब्रिस्तान में जा और मेरे लिए कब्र खोद और मुझे उस कब्र में दफन कर दे। तो बेटा कब्रिस्तान में जाता है, अपनी माँ के लिए कब्र खोदता है और अपनी माँ को कब्र में दफन कर देता है। जब उसके घर वाले कब्र पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती है कि अबारी ताला मैंने अपनी कोशिश से, अपनी ताकत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी की, अपनी मन्नत पूरी की और मैं कब्र में आ गई और अब तू इस कब्र में मुझे महफूज रख, मुझे महफूज फरमा। तो ये दुआ करती है तो दुआ के दौरान ही उसे एक रोशनी नज़र आती है, एक नूर नज़र आता है। तो वो औरत, वो माँ रोशनी की तरफ देखती है, उस नूर की तरफ देखती है तो एक सुराख से रोशनी आ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख कुशादा हो जाता है, सुराख खुल जाता है। तो फिर वो देखती है, उसे एक बाग नज़र आता है। तो वो सुराख से बाहर चली जाती है तो बाग में उसे 2 औरतें नज़र आती हैं। 2 औरतें बैठी हुई हैं और औरतों में एक औरत के सर पर चिड़िया की तरह एक परिंदा है जो अपने परों से उसे हवा दे रहा है, उसे ठंडक पहुंचा रहा है। और दूसरी औरत के सर पर भी एक परिंदा है जो उसके सर पर चोंच मार रहा है, उसे अजाब दे रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है। तो वो माँ पहली औरत से पूछती है, तुम्हें ये इनाम, ये इकराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम कैसे मिला, ये शरफ़ कैसे मिला? तो वो औरत कहती है, दुनिया में मेरा शौहर मुझसे खुश था, मैं अपने शौहर की फर्मा बरदारी करती थी, मैंने कभी अपने शौहर की नाफरमानी नहीं की। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये एज़ाज़ दिया कि मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और मुझे हवा देने वाला परिंदा भी दिया। फिर वो दूसरी औरत से पूछती है कि तुम्हें ये अजाब किस वजह से हो रहा है? तो वो औरत कहती है, दुनिया में मैं अपने शौहर की नाफरमान थी, अपने शौहर की फर्मा बरदारी नहीं करती थी और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी करती थी, इसीलिए तो आज मैं जन्नत में हूँ, मेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई है और मुझे अजाब इसलिए आ रहा है, परिंदा मेरे सर में चोंच इसलिए मार रहा है कि मैं अपने शौहर की फर्मा बरदारी नहीं करती थी, नाफरमानी करती थी। और उस औरत ने कहा कि जब तू 7 दिन के बाद दुनिया में जाए तो मेरे शौहर से मेरी सिफारिश करना, मेरे लिए उससे मुआफ़ी मांगना और उसे कहना कि तेरी बीवी को अजाब हो रहा है। तो वो औरत जब 7वां दिन होता है तो वो औरतें कहती हैं कि तू अपनी कब्र में चली जा, तेरा बेटा तुम्हें लेने आया है। तो उसका बेटा कब्र खोद रहा होता है, वो अपनी माँ को कब्र से बाहर निकाल लेता है और वो उसकी माँ अपनी मन्नत पूरी करके, अपनी नज़र पूरी करके अपने घर पहुँचती है। तो ये खबर मशहूर हो जाती है कि एक औरत ने अपनी मन्नत पूरी कर ली, अपनी नज़र पूरी कर ली। तो उसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो देखने वालों में उस औरत का शौहर भी आता है जिस औरत को अजाब हो रहा होता है। तो वो माँ उस औरत का वाक़या बयान करती है कि तेरी बीवी को अजाब हो रहा है कि तू उससे नाराज़ है, तू उससे राज़ी हो जा, तो अपनी बीवी को मुआफ़ कर दे। तो वो शौहर कहता है
کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس ماں کے خواب میں وہ عورت آتی ہے، وہ بیوی آتی ہے جسے عذاب ہو رہا تھا، وہ خوش ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ تیری وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اللہ رب العزت نے میرا عذاب ختم کر دیا اور میرا شوہر راضی ہو گیا اور یہ تیری وجہ سے ہوا۔